हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पढ़ाऊँगी आपको हिंदी का जो हमारा राइटिंग पोर्शन है उसका पढ़ाऊँगी विज्ञापन लेखन। विज्ञापन कैसे लिखा जाता है, विज्ञापन लिखते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, विज्ञापन हमारा कैसा होना चाहिए। तो आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। जो हमने पिछली जो क्लास ली थी उसमें हमने आपको संदेश लेखन के बारे में बताया था। संदेश कैसे लिखा जाता है, संदेश कितने प्रकार के होते हैं, संदेश लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो ये मैंने आपको बताया था। तो आज बच्चों हम आपको बताएंगे विज्ञापन लेखन। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा विज्ञापन लेखन, यानी विज्ञापन होता क्या है। तो सबसे पहले हम आज इसकी परिभाषा जानते हैं। विज्ञापन शब्द बी उपसर्ग तथा ज्ञापन शब्द को जोड़कर बना हुआ है। विज्ञापन किससे बना हुआ है? बी उपसर्ग तथा ज्ञापन शब्द जोड़कर बना है। बी का अर्थ है विशेष तथा ज्ञापन का अर्थ है जानकारी देना। बी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना। अर्थात हम कह सकते हैं किसी वस्तु के विषय में जानकारी देना ही विज्ञापन कहलाता है। किसी वस्तु के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? विज्ञापन कहलाता है। ठीक है, या हम इसे इंग्लिश में कहते हैं तो हम इसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मार्केट में जो हमारी वस्तुएं आती हैं, जो चीज़ आती है, उनका सबसे पहले मार्केट में क्या होता है? विज्ञापन आता है, यानी उसका एडवर्टाइज आता है और हम उसे देखते हैं और उससे हम प्रेरित होकर फिर क्या करते हैं? उस चीज़ को खरीदने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा विज्ञापन की परिभाषा। तो सिंपल तरीके से अगर हम देखेंगे तो इसकी जो विज्ञापन की परिभाषा है वो क्या हो गई, यानी किस ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बे और ज्ञापन शब्द से, बी उपसर्ग है और ज्ञापन यहाँ पर शब्द है जिसे जोड़कर बना है। और बे का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है जानकारी देना। और सही तरीके से हम देख रहे हैं नॉर्मल तरीके से, तो किसी वस्तु के विषय में सही जानकारी प्रदान करना ही विज्ञापन कहलाता है। तो बेटा ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब हम बात करते हैं विज्ञापन का उद्देश्य, यानी जो विज्ञापन होते हैं, विज्ञापन बनाए जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले इसका हम देखेंगे उद्देश्य है उपभोक्ता को प्रभावित करना, यानी जो सामान को खरीद रहा है। विज्ञापन हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे जो सामान को खरीदने के लिए लोग क्या हो, उसे उपभोक्ता यानी वो क्या हो, प्रेरित हो, उसकी तरफ आकर्षित हो। तो क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। दूसरा, उत्पादक को लाभ पहुंचाना, यानी जो जिसने सामान को बनाया है, जिसने क्रिएट किया हुआ है जिसके बारे में, तो उसको भी क्या होना चाहिए? लाभ पहुंचे। हमारा विज्ञापन जितना ज़्यादा अच्छा होगा उसको उतना ही लाभ होगा। कैसे लाभ होगा? कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। आगे विक्रेता की मदद करना। विज्ञापन के जरिए विक्रेता की क्या होती है? मदद हो जाती है। मदद कैसे होती है? आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। आपने एडवर्टाइज निकाल दिया, यानी विज्ञापन आपने बनाया है, तो लोग उस विज्ञापन को देखते हैं और खुद आपके पास उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं और प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो यह है विक्रेता को मदद करना। आगे उपभोक्ता को खरीदने के लिए प्रेरित करना। विज्ञापन का मेन उद्देश्य होता है बच्चों, वो क्या है? विक्रेता को यानी जो उपभोक्ता है उसे खरीदने के लिए हमें प्रेरित करना है। सबसे पहले आपने देखा होगा जो भी होता है विज्ञापन, जो भी वस्तु मार्केट में आती है उससे पहले आपने देखा होगा विज्ञापन आप ज़्यादा न्यूज़पेपर में, आपकी जो मैगजीन पत्रिकाएँ आती हैं उसमें, या आपके आसपास जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें छोटे छोटे से पैम्पलेट्स वगैरह जो डाल देते हैं, उसके जरिए हमारे पास उसके बारे में सूचना मिल जाती है, हमें जानकारी मिल जाती है और विज्ञापन के जरिए लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उस सामान को लेने के लिए मार्केट में पहुंच जाते हैं। जिससे क्या होता है बच्चों? उसकी मदद हो रही है। किसकी? उपभोक्ता को सामान खरीदने के लिए विज्ञापन के द्वारा हमने क्या किया? उसे प्रेरित कर दिया। अब उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच अच्छे संबंध बनाना। विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम उपभोक्ता यानी बनाने वाला उत्पादक और उपभोक्ता यानी खरीदने और बेचने वाले जो लोग, उनके बीच में क्या होते हैं? अच्छे संबंध बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? क्योंकि जो भी अब विज्ञापन में हमने दिखाया है चीज़ें, अगर वो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हैं तो क्या है? दूसरा, उसी विज्ञापन के अनुसार ही लोग देखते हैं कि नहीं, उस कंपनी की चीज़ है वो बहुत अच्छी है, और हम क्या करते हैं? मार्केट से वही चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं। अब ये तो हो गया हमारा उद्देश्य था, विज्ञापन बनाने का उद्देश्य, यानी विज्ञापन से उद्देश्य क्या था? ये थी जिसकी वजह से लोग उस सामान को आसानी से खरीदते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं विज्ञापन का माध्यम क्या है बच्चों? विज्ञापन का माध्यम है संचार माध्यम। संचार माध्यम क्या है बच्चों? संचार माध्यम
के द्वारा विज्ञापन कैसे होता है, तो इसमें है दूरसंचार के सभी माध्यम के द्वारा, टीवी के द्वारा आप देखते होंगे, रेडियो के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा आपने जो देखा संचार के माध्यमों से, और हमने वो चीज़ देखी और मार्केट्स में से हमने उसे खरीदना। मुद्रा माध्यम क्या होता है, तो हम देखेंगे मुद्रा माध्यम के द्वारा, यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या है मुद्रा माध्यम, ठीक है, मुद्रा माध्यम के द्वारा पुस्तक, पत्रिका, समाचार पर छोटे छोटे इश्तेहार काटना, ठीक है, बांटना, मुख्य स्थानों पर चिपकाना। मुद्रा माध्यम विज्ञापन का क्या साधन है जिसके द्वारा हम लोगों तक जानकारी पहुंचाए। तो इसमें हम क्या करते हैं, पुस्तक यानी हमारी बुकें आती है, आपके पास में जो बुक होंगी उसमें देखा होगा बैक में, फ्रंट में कोई ना कोई किसी न किसी का, या तो किसी बुक का ही विज्ञापन होगा या किसी और सामान का विज्ञापन होगा जिसे हम देखते हैं और बच्चे भी देखते हैं, उसे पढ़ते हैं। उसके अलावा है पत्रिका घर में होती है, उसके द्वारा न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा इश्तेहार क्या, तो छोटे छोटे पैम्पलेट्स होते हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं, वो उनके द्वारा हम अपना सामान, आपने देखा कोई भी चीज़ आई और छोटे छोटे विज्ञापन न्यूज़पेपर के द्वारा हमें जानकारी प्रदान कर देते हैं। तो और छोटे छोटे से पोस्टर्स जगह जगह दीवारों पर चिपकाए जाते हैं। तो ये क्या है, हमारा मुद्रा माध्यम है। अब है नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन का कौन सा माध्यम है, तो इसमें बेटा आ जाता है श्रवण माध्यम, यानी सुनने वाला श्रवण माध्यम। जैसे आपका रेडियो है, एफएम है, आपने रेडियो पे देखा होगा, एडवर्टाइज सुने होंगे, ठीक है, एफएम के द्वारा भी सुने होंगे कि मार्केट में ये चीज़ आगे बहुत सस्ती है, यहाँ मिल रही है, ठीक है, एक के साथ एक फ्री है। तो ये चीज़ें हमने क्या श्रवण माध्यम के द्वारा सुनी। अब दृश्य माध्यम। दृश्य माध्यम क्या, दृश्य का मतलब ही होता है देखना, यानी हम देखते हैं जिन चीज़ों को, वो भी हमारा क्या है विज्ञापन के द्वारा। आप कहाँ देखते हैं, हम टेलीविज़न पर देखते हैं, सिनेमा घर पर देखते हैं, ठीक है, इंटरनेट पर देखते हैं, और हम कहाँ देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं। फिर आता है आपका चलचित्र। चलचित्र क्या है बेटा, यानी फिल्म। आपने कभी देखा होगा मूवी देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए जाते हो तो वहाँ पर भी आपका इंटरवल होता है, उससे पहले या फिल्म शुरू होती है उससे पहले विज्ञापन आता है, यानी एडवर्टाइज आता है, किसी न किसी चीज़ का होता है वो, जिससे लोग क्या होते हैं, उससे प्रेरित हो जाते हैं। अब आता है अन्य माध्यम। ये तो 3 हो गए, इसके अलावा और क्या माध्यम है विज्ञापन का, तो अन्य माध्यम है विज्ञापन का बच्चों का मेट्रो ट्रेन, जो मेट्रो ट्रेन होती है उस पर पर्चे चिपकाना। आपने देखा बस जा रही है, उस पर भी बस लगे हुए हैं पर्चे, किसी संस्था का लगा होता है या किसी पर भी लगा होता है। उसके बाद होता है आपका पोस्टर लगाना, प्रदर्शनी लगाना, होर्डिंग लगाना, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं बच्चों अन्य विज्ञापन के माध्यम के द्वारा इसमें दिखाई जाती हैं। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं आपका, हमने उद्देश्य के बारे में जाना, हमने विज्ञापन के माध्यम के बारे में जाना, अब हम जानेंगे विज्ञापन के प्रकार, यानी विज्ञापन जो होता है उसके प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले है बच्चों आपका सूचनाप्रद विज्ञापन, यानी ऐसा विज्ञापन जिससे किसी न किसी की हमें सूचना मिलती है। दूसरा आकर्षण पैदा करने वाले, यानी आकर्षण इतने अट्रैक्टिव पैदा करने वाले, लोग उस विज्ञापन को देखते ही क्या करते हैं, मार्केट में पहुंच जाते हैं कि हमें ये वाली वस्तु चाहिए, चाहे वो कोई साबुन है या फिर कोई क्रीम है या फिर कोई कपड़े हैं या फिर किसी संस्था, स्कूल का है या किसी भी जगह का है। तो ये ऐसा विज्ञापन आकर्षण पैदा करने वाला होता है। आकर्षण पैदा होते ही लोग क्या करते हैं, मार्केट में उसके लिए पहुंचते हैं। संस्था ने, यानी किसी संस्था, विद्यालय का एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, अभी विद्यालय जब ओपन होते हैं गर्मियों की छुट्टी के बाद तो जगह जगह होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटी है, बड़े बड़े कमरे हैं, ठीक है, बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, स्विमिंग पूल की सुविधा है, क्रिकेट प्ले की सुविधा है। ये सांस्थानिक विज्ञापन के अंतर्गत आता है। उद्योग संबंधी, यानी प्रॉपर्टी से संबंधित हमारा जो होता है कि बेचना है, क्रय करना या खरीदना, उसके लिए भी क्या करते हैं, लोग विज्ञापनों को तैयार करते हैं। वित्तीय, यानी धन से संबंधित जो हमारे विज्ञापन होते हैं वो हमारा इसमें आ जाता है। फिर आता है वर्गीकृत विज्ञापन, किसी स्पेशल चीज़ के लिए जो बनाए जाते हैं उसमें आता है वर्गीकृत। और फिर होता है नौकरी से संबंधित, यानी किसी को नौकरी चाहिए तो वैकेंसीज निकलती है इस जगह पर या विद्यालय पर या किसी कंपनी में, इतने लोगों की आवश्यकता है और ये चीज़ें हैं, इतना आपको ये दिया जाएगा, इतना आपको अलग से दिया जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, फिर वहाँ जल्दी से उस चीज़ के लिए पहुँच जाते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा बच्चों, ये हमारा क्या था, विज्ञापन लेखन। और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विज्ञापन क्या होता है, सबको पता है। आप लिखते क्या है, विज्ञापन लिखने का वही तरीका है हमारा, बॉक्स में इसको हमें क्या करना है, विज्ञापन को बॉक्स के अंदर ही लिखना है, ठीक है।
आप किसी के ऊपर बना रहे हो विज्ञापन, किसी पेन के ऊपर बना रहे हो, किसी आपके हर्बल शैम्पू के लिए बना रहे हो, और या फिर आपको किसी बाइक खरीदनी है बेचनी है उसके लिए बना रहे हो, तो भाषा इसकी जो होनी चाहिए वो विज्ञापन की वो कैसे होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। भाषा जो विज्ञापन लिखते समय उनकी होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए बच्चों, सरल होनी चाहिए। विज्ञापन की कॉपी लेखन के लिए किसी वस्तु उत्पाद पूरी जानकारी हो। जब भी किसी का विज्ञापन आप तैयार कर रहे हैं तो उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। किसकी उत्पाद की जिसके लिए आप विज्ञापन तैयार कर रहे हो उसकी जानकारी आपको पूरी तरह से होनी चाहिए कि इसमें क्या क्वालिटी है, कितना है, कितने का है, कहाँ मिलेगी, ये पूरी आपको होनी चाहिए। विज्ञापन लेखन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या बातें हैं, विज्ञापन वाली वस्तु की पूरी जानकारी होना है, उपभोक्ता को खरीदने के लिए क्षमता होनी चाहिए, यानी हर रिटेल का विज्ञापन, कोई चीज़ प्रोडक्ट मार्केट में आया है तो 100 रुपीज़ का है जो हर कोई नहीं खरीद सकता, तो उसमें क्या अलग अलग वैरायटी भी होनी चाहिए कि वो कम से कम, आपने देखा होगा मार्केट में शैम्पू आता है तो एक बहुत बड़ा डिब्बे में या 200 रुपये का है, उसके बाद हमने देखा 1 रुपये 5 में भी मिल जाता, यानी उससे क्या होता है हर वर्ग का व्यक्ति आसानी से खरीद सकता है। अब है विज्ञापन बनाने में बजट की जानकारी, विज्ञापन कितने बजट में तैयार हो रहा है ये जानकारी भी होनी चाहिए। फिर विज्ञापन किस माध्यम से होगा, टीवी के माध्यम से होगा या समाचार पत्र के माध्यम से होगा, तो ये बजट भी होना चाहिए। अगर हमने न्यूज़पेपर में विज्ञापन निकाला तो उसका बजट इतना है, हमने टीवी के द्वारा निकाला तो उसका बजट इतना है, तो ये जानकारी भी हमारी पूरी तरह से होनी चाहिए। अब आप विज्ञापन कितना 30-40 शब्दों में विज्ञापन को तैयार करना है, बॉक्स के अंदर करना है। जिस चीज़ का आप विज्ञापन तैयार कर रहे हो उसका आपको चित्र बनाना है, रंग भरना है, उसमें लिखना है, पॉइंट ऐसे लिखिए जिससे आकर्षण पैदा हो, लोग उसे खरीदने के लिए प्रेरित हो जाए, यानी बहुत कहाँ नीचे आपका मोबाइल नंबर या जगह भी स्थान भी आना चाहिए कि ये विज्ञापन, ये वाला जो आपने निकाला ये वस्तु कहाँ पर मिल रही है, किस जगह पर मिल रही है। तो बच्चों आप लोगों का विज्ञापन ये आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। यानी जो भी चीज़ आप बना रहे हो आपने समझ लिया तो जो विज्ञापन लिखोगे आपके 5 मार्क्स एग्जाम में, जो हमारा राइटिंग पोर्शन में विज्ञापन वाला है इसमें आपके 5 मार्क्स पूरे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विज्ञापन लेखन किस तरह से लिखना है। ओके बच्चों।